पिछले चैप्टर में आप सबने देखा डाजुन को डोआन के क्रू ने एक कंस्ट्रक्शन साइट में घेर लिया था और तभी एक लंबे बाल वाला लड़का आता है और अकेले ही डोआन के क्रू को हरा देता है। फिर डाजुन और वो लड़का एक नूडल्स शॉप में जाता है। वहां डाजुन अपना बैक स्टोरी उसे सुनाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है फाइट सिखाने का, पर वो लड़का उसे मना कर देता है। पर डाजुन हार नहीं माना, उसने उसका पीछा किया। वो लड़का डाजुन के इस फाइट सीखने की चाह देखकर उसे फाइट सिखाने का फैसला लेता है, पर उसके बदले उसे जुंगह्यून को हराने का शर्त देता है। चैप्टर के शुरुआत में हमें स्कूल के एक पास्ट इंसिडेंट दिखाया जाता है। एक लड़का बोलता है, डाजुन, उस दिन जब मैं सब क्लासमेट्स के सामने तेरा पैंट उतार दिया था, और उस दिन मैंने तुझ पर पानी भी फेंका था जब तू बाथरूम में था, और मैंने आज तक तेरे साथ जो भी बुरा बर्ताव किया था उस सब के लिए मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। असल में मुझे बहुत बुरा लगा तुझे उस दिन हर्ट होते देख, तो प्लीज क्या तू मुझे माफ कर देगा? ये लड़का जुंगह्यून था। डाजुन काफी सरप्राइज होता है जुंगह्यून के इस बर्ताव से। ली डोआन उसके ठीक पीछे खड़ा हुआ था। उसने बोला, क्या सोच रहा है इतना? जुंगह्यून तुझसे माफी मांग रहा है ना, चल जल्दी से हाथ मिला और बेचारे को माफ कर दे। डाजुन कहता है, हाँ ठीक है। जुंगह्यून हाथ आगे करता है। डाजुन भी ये देख के हाथ आगे बढ़ाता है। डाजुन ने उसका हाथ पकड़ा ही था, तब जुंगह्यून उसका मुट्ठी जोर से कस लेता है। दर्द के मारे डाजुन चीखता है, जुंगह्यून, मेरा हाथ छोड़ दे। जुंगह्यून बोलता है, तो कैसा लगा तुझे मेरा अपॉलॉजी? तू देख रहा मैं तेरे लिए कितना बुरा फील कर रहा हूँ। क्लास के दूसरे बच्चे ये देख के हंस रहा था। जुंगह्यून ने बोला, अब से मैं तुझसे ऐसे ही माफी मांगूंगा, समझा? फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। डाजुन बिल्कुल जुंगह्यून के ठीक ऊपर एक बिल्डिंग के स्लैब में घात लगाकर बैठा हुआ था और फिर सही मौका देखकर जुंगह्यून के ऊपर छलांग लगाया। जुंगह्यून शॉक हो गया। डाजुन जुंगह्यून के कंधे पर जोरदार वार किया अपने पैर से। जुंगह्यून उस हमले से थोड़ा दूर जाके गिरा। ये सब होते हुए वो लंबे बाल वाला लड़का भी देख रहा था। डाजुन ने सोचा, मुझे लगा ही नहीं था ये इतना आसान होगा। तो ये सच है कि पहले वार करने वाले हमेशा जीतते हैं। डाजुन मन ही मन खुश था। तभी एक जोरदार मुक्का डाजुन के मुंह पर पड़ा। जुंगह्यून ने बोला, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, एक्सपेल्ड स्टूडेंट डाजुन आया है मुझे मारने। साले लूजर, तू अपना औकात भूल गया है क्या? इतना मार खाने के बाद भी तुझे अकल नहीं आई। और फिर लगातार डाजुन के ऊपर पंचेस मारने लगा। ये देख के वो लड़का सोच रहा था कि डाजुन का पहला वार सही था, लेकिन उसके बाद उसे पता ही नहीं था कि करना क्या है। डाजुन बहुत मार खा रहा था। जुंगह्यून उसे दूर धकेल दिया और बोला, मुझे तो जैसे कमजोर को मारकर मजा आता है, बिल्कुल एक खिलौने की तरह जो आसानी से टूट जाता है, और आज मैं तुझे तोड़ कर रख दूंगा। जुंगह्यून उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी डाजुन ने एक डस्टबिन बैग लेकर उसके मुंह पर फेंकता है। जुंगह्यून कुछ समझ पाता उसके पहले ही डाजुन उसको सामने से पकड़ लेता और सामने धकेलने की कोशिश करता है, पर उसका ताकत काफी नहीं था जुंगह्यून को हराने के लिए। वो उसे फिर से मारने लगता है। डाजुन ने इसी बीच उसके आंख पर हमला करने की कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। ऐसे में साफ पता चल रहा था कि डाजुन को ऐसे फाइट्स का अनुभव नहीं है। वो लड़का भी ये देख रहा था। उसने बोला, तो ये तब से मेरा नकल किए जा रहा था। हर एक मूव्स बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश कर रहा था जैसे मैंने किया था, लेकिन बहुत ही बेकार आइडिया था वो। अब तो ये बुरा फंस गया। जुंगह्यून उसका उंगली बहुत बुरी तरह से मूड रहा था। डाजुन दर्द में चीख रहा था। तभी जुंगह्यून ने देखा डाजुन इतना सब होने के बाद भी उसे घूर रहा है। जुंगह्यून ने बोला, साले मुझे ऐसे घूरना बंद कर। और फिर डाजुन के मुंह पर 2-3 थप्पड़ झड़ दिया। तुम चाहते हो मैं पाक जुंगह्यून को हरा दूं, फिर तुम मुझे लड़ना सिखाओगे? क्यों, तुझे नहीं लगता कि तू उसे हरा पाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कोशिश करूंगा। चल अच्छा है, पर क्या तुझे लगता है तू उसे हरा पाएगा? क्योंकि उसके पास तेरे से ज्यादा ताकत है और ऐसे में तेरा टिक पाना काफी मुश्किल है। हाँ, तुम सही हो। लेकिन ये तो एक
स्ट्रीट फाइट है और यहाँ कोई नहीं होगा जो सही गलत का फैसला करेगा। यहाँ सिर्फ जीतना मैटर करता है और उसके लिए चाहे तुझे कोई भी तरीका अपनाना पड़े। वो लड़का डाजुन को ऐसे मार खाते देख वहां से चले जाने का फैसला लेता है, पर तभी देखता है डाजुन एक पेपर से मुड़ा हुआ चीज निकालता है। जुंगह्युन कंफ्यूज हो जाता है। ये देखकर उसे लगा डाजुन ये फाइट जीतने के लिए नाइफ लेके आया है। जुंगह्युन कैसे भी करके डाजुन को रोके रखने की कोशिश करता, पर डाजुन के मुंह पर तभी एक अजीब सा स्माइल झलकता है। वो पूरा जोर लगा देता है डाजुन को पकड़े रखने का। असल में जुंगह्युन भले ही डाजुन से ज्यादा ताकतवर है, पर उसके सामने भी जब कोई नाइफ लेके खड़ा होता है तो वो भी डर जाता है। वो डर के मारे गिर जाता है और उसका मौका लेकर डाजुन उसके ऊपर एक जोरदार लात उसके चेहरे पर मारता है। वो पीछे हट जाता है और भागने लगता है, पर वो जिस दिशा में जा रहा था वहां डेड एंड था। वो पीछे मुड़ता है और वहां डाजुन नजर आता है, जिसका चेहरा काफी डरावना था। क्या डाजुन जुंगह्युन को हरा पाएगा या डाजुन को फिर से हार मानना पड़ेगा उसके बुलीज के सामने? ये सब पता लगेगा हमें अगले चैप्टर में।